और चलिए महाराष्ट्र का रुख करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का हिंदू राष्ट्र पर फिर से बड़ा बयान सामने आया है। नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है। राणे ने यह बयान दिया है। देखिए, भारत को उन्होंने बताया हिंदुओं के लिए सबसे सुरक्षित देश। महाराष्ट्र एंटी कन्वर्जन कानून पर भी उन्होंने खुशी जताई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून लागू होने का उन्होंने दावा भी कर दिया, जहां हिंदुत्व कार्यकर्ताओं को दिया कानून का श्रेय। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं नितेश राणे और अक्सर अपने बयान को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। हिंदू राष्ट्र और एंटी कन्वर्जन कानून को लेकर उन्होंने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। राणे ने अपने बयान में कहा दर्शकों कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में दुनिया में और भी हिंदू राष्ट्र बनने चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि जहां हिंदुओं की संख्या अधिक है वो देश सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। राणे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में हिंदू समाज सुरक्षित महसूस कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र में एंटी कन्वर्जन कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया वादा अब पूरा हो चुका है। उनके मुताबिक राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्र कानून को पहले कैबिनेट और फिर विधानसभा से पारित कराया, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। राणे ने कहा कि इस कानून में सख्त प्रावधान है और जबरन या कथित अवैध धर्मांतरण के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस कानून का श्रेय हिंदुत्व से जुड़े संगठन और कार्यकर्ताओं को दिया है, जिन्होंने लंबे समय तक इसके लिए अभियान चलाया। राणे के इस बयान ने एक बार फिर हिंदुत्व, धर्मांतरण और हिंदू राष्ट्र की बहस को राजनीतिक केंद्र में तब्दील कर दिया है। तो देखिए, हिंदू राष्ट्र की चर्चा वो करते नजर आए। उन्होंने नेपाल का जिक्र किया और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि नेपाल धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। अब देखिए, वहां से ओली सरकार जो है चली गई, अब बालन शाह की सरकार है। लेकिन नेपाल में दर्शकों अभी जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा हुई वो देखने वाली बात है। जा रहा है जो हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है वही आज नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में जा रहा है। और जिन्होंने भी हिंदू समाज को ललकारा है, हिंदू समाज के विरुद्ध भूमिका ली है, वो सारे के सारे मिट्टी में मिल चुके हैं। इसलिए नेपाल हो या भारत हो, जहाँ जहाँ हिंदू की संख्या ज्यादा है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित देश कहा जाता है। प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाँ सभी हिंदू राष्ट्र में हम सभी लोग सुरक्षित है। ये धर्म स्वतंत्र कायदा मतलब एंटी कन्वर्जन बिल जिसको हम कहते हैं, वो हम लोगों ने पहले कैबिनेट में पास किया, फिर विधानसभा में पास किया। अभी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति जी ने उसके ऊपर सिग्नेचर किया है। धर्म एंटी कन्वर्जन बिल आया है, पास हुआ है, उसका पूरा श्रेय मैं हमारे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को देता हूँ। नेपाल ये तो देखिए, आपने सुन लिया नितेश राणे जी को हम आपको सुना रहे थे कि उन्होंने आखिर हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या बयानबाजी तेज की है और उन्होंने कन्वर्जन लॉ पर कितनी खुशी व्यक्त की है। तो देखिए, क्या नेपाल की राह बदलेगी, क्या भारत की राह बदलेगी, इस पर संशय इसलिए भी क्योंकि देखिए, एक मंत्री के बयान के बाद हलचल मच जाती है। उन्होंने साफ कहा कि जहां जहां हिंदू हैं वहां वहां सबसे ज्यादा सुरक्षित वो देश होता है। जैसे एग्जाम्पल ऑफ कोर्स उन्होंने भारत का दिया और उन्होंने नेपाल का उदाहरण इस बाबत दिया कि नेपाल धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। हालांकि देखिए, एक बयान है ये, अब नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, राणे को ये लग रहा है और उन्होंने ये बयानबाजी तेज कर दी। देखिए, देखने वाली बात ये होगी कि राणे के बयान के बाद क्या इस पर राजनीति गरमाएगी। उन्होंने साफ कहा कि और भी दुनिया में हिंदू राष्ट्र बनने चाहिए और धर्मांतरण पर उन्होंने कटाक्ष किया है। कह रहे हैं कि धर्मांतरण कराने वाले लोगों की अब छुट्टी होगी और जिस तरीके से एंटी लॉ बन चुका है, अब मुझे खुशी हो रही है कि इस बाबत की कानून बना दिया गया है। हिंदुत्व कार्यकर्ताओं को दिया उन्होंने कानून का श्रेय। उन्होंने कहा कि जो कानून बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो मैं हिंदू कार्यकर्ताओं को देता हूं। तो ये देखिए, पूरी खबर है और ये अहम खबर है। नितेश राणे हमेशा हिंदुत्व को लेकर चर्चाओं में रहते हैं और नितेश राणे ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने कटाक्ष किया। नितेश राणे लगातार उद्धव ठाकरे पर मेनली कटाक्ष करते रहते हैं और वो साफ कहते हैं कि यूबीटी की सरकार जो है हिंदुओं के अगेंस्ट है और कुछ समुदाय को खुश करने के लिए वो महाराष्ट्र में राजनीति को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें लोग नहीं अपना रहे हैं क्योंकि बहुसंख्यक समाज हिंदू है और यही वजह है कि उनकी राजनीति लगातार अस्त होती जा रही है। ये खैर नितेश राणे का बयान मैं आपको याद दिला रही हूं कि आखिर उन्होंने बीते दिन कौन कौन से वो बयान महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर दी है।
अब देखिए, नया कानून आया है, ये बड़ा संदेश भी लाता नजर आ रहा है। ये नया कानून जो आया है धर्मांतरण को लेकर और कन्वर्जन को लेकर, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा तो सुरक्षित देश है भारत हमारा। यहाँ हिंदुत्व जो है वो भारी है, यानी कि भारी संख्या में बहुसंख्यक समाज हिंदुत्व है, और यही वजह है कि हमारे देश में किसी को डर नहीं लगता है। और आपको मैं एक बार याद दिलाना चाहती हूँ, एक बार उन्होंने ये भी बयान दिया था, नीतीश राणे ने ही, कि जहां जहां हिंदुत्व की भागीदारी होगी, हिंदू समाज की भागीदारी होगी और हिंदुओं की भागीदारी होगी, वहां पर सभी धर्मों के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। और जहां जहां अलग समुदाय के लोग होते हैं बहुसंख्यक समाज के रूप में, वहां वहां हिंदू जो लोग हैं वो डर के साए में रहते हैं। ये पहली दफा नहीं है। हालांकि हिंदुत्व को लेकर उन्हें विपक्ष जो है वो कटाक्ष भी करती नजर आती है कि नीतीश राणे जो है वो नफरती हैं और वो नफरत बांटते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम में यहां पर दूरियां कर रहे हैं। शाहिद अंसारी भी इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। शाहिद, देखिए, दो बातें इसमें। एक तो नीतीश राणे ने बयान दिया कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हालांकि नेपाल में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड वो ये कह रहे हैं कि भारत में सुरक्षित महसूस होता है क्योंकि हिंदू ज्यादा हैं। क्या कहेंगे उनके बयान पर? क्या विपक्ष का, ओपोजिशन का कोई कटाक्ष आया है क्या शाहिद? देखिए, बात उनके बयान और अपोजिशन के बयान की बात करें तो नीतीश राणे हमेशा से जो है, जब से उन्होंने जो है पार्टी बदली है और बीजेपी का दामन थामा है, तो वो बाकायदा जो है बीजेपी के लिए एक फायर ब्रांड लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि उनके अभी और हालिया बयानात को आप अगर देखेंगे तो हर बयान में उनका झुकाव पूरी तरह से हिंदू और हिंदुओं के पक्ष में नजर आता है। हाँ। कई बार तो उनके बयान ऐसे भी आए हैं कि मुसलमानों को जो है यहाँ रहने का हक ही नहीं है, बल्कि उनको यहाँ से पाकिस्तान भेज दिया जाए, उनका भारत में कोई अधिकार ही नहीं रहने का है। वो अलग बात है कि संविधान ने हर एक को आज़ादी दी है भारत, बिल्कुल बिल्कुल, अपने अपने हाँ। तरीके से, अपने अपने धर्म के हिसाब से, और संविधान का पालन करते हुए यहाँ रह सकते हैं। अब बात आई है कि उन्होंने नेपाल को ही जो है क्यों वो किया, तो अब उन्होंने घूम फिर कर जो है फिर उसी बात पे जो है वापस आया और उसके लिए सहारा और संरक्षण जो लिया है वो नेपाल का लिया है। उनका ये कहना है कि जहाँ जहाँ हिंदू हैं, हिंदू ज़्यादा संख्या में है, वहाँ हिंदू सुरक्षित हैं, चाहे वो नेपाल हो चाहे भारत हो। बात हिंदुओं की सुरक्षा की नहीं है, बात यह है कि हिंदुओं के वोट बैंक कैसे इकट्ठा किए जाएं। इसीलिए हमेशा से आपने देखा होगा कि उनका बयान एक तरफा रहता है, और यही वजह रही है कि विपक्ष उनको घेरने और आड़े हाथ लेने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ती। इधर नीतीश राणे का बयान आया, उधर विपक्ष जो है पूरी तरह से तैयार बैठी रहती है। अब बात हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा की अगर की जाए तो ऐसा अब उन्होंने कहा है कि भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है इसलिए सुरक्षित है। बात ये जो है कुछ हद तक जो है हजम नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत में तो हमेशा से हिंदू सुरक्षित ही रहे हैं, और या कौन सा ऐसा देश रहा है जहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, ये एक सवाल है। हाँ। अब उनके नज़र में जो है उनको ऐसा लगता है कि देश को जो है हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए और फौरन जो है ये सारी चीज़ें कर ली जाए। संभव है कि उन्हें ये भी लग रहा होगा कि ये बहुत चीज़ें मतलब आसान है। अब भारत तो जो है एक बहुधर्मी देश है, यहाँ आप इसको जो है आप अपने नज़रिए से इसको अगर देख सकते हैं, हो सकता है कि उनकी मंशा है कि इसे हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। उसके बाद फिर क्या सवाल यही उठता है, क्या दूसरे धर्म के लोग जो हैं उनके लिए फिर क्या उनको जो है, जैसा कि वो कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान, मैं तो बोल रहा हूँ इस बात को लेकर, उनके बयानात हैं कि मुसलमानों को क्या पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देश की जो बुनियाद जो रखी गई है और संविधान की जो बुनियाद रखी गई है उससे और उनके बातचीत करने में दोनों जो है अलग अलग हैं। जी, क्योंकि भारत देश जो है वो संविधान पर चल रहा है, ना कि किसी नेता के बयान पर। बिल्कुल। उनके वोट बैंक के हिंदू हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको इस तरह की बात ठीक है, ये उनकी अपनी मंशा है, बिल्कुल संविधान के हिसाब से ही भारत देश चलता है। शाहिद, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ विपक्ष का कटाक्ष आता है। बहुत शुक्रिया शाहिद जुड़ने के लिए और खबर की जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू